नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और अब बारी जो है 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की है और बारी जो है आपके प्रमोशन की भी है। इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। यदि आप अभी भी एमटीएस कैडर में हैं, पोस्टमैन कैडर में हैं, तो आपका भी समय आएगा। हो सकता है आप वंचित हो सके हो वैकेंसी के कारण, कैटेगरी सिस्टम के कारण या कुछ अन्य कारणों से। पढ़ाई नुकसान नहीं जाएगी। आप दिन ब दिन रिवीजन करते रहेंगे तो चीजें आपकी स्ट्रांग होती जाएंगी। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कॉइन, बुलियन, प्रेशियस स्टोन, ज्वेलरी, आर्टिकल ऑफ गोल्ड, सिल्वर, करेंसी नोट, बैंक नोट कैन बी सेंट बाय अनरजिस्टर्ड लेटर, अनरजिस्टर्ड पार्सल, इनलैंड पोस्ट, ओनली इंश्योर्ड, नन ऑफ द अबव। विच वन इज करेक्टेड? कितने बार इस क्वेश्चन को कर लिया कि कोई भी कॉइन, बुलियन, जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूं इसको ध्यान रखिएगा, प्रेशियस स्टोन है, ज्वेलरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, करेंसी नोट है, बैंक नोट है, इसे केवल अंतर्देशीय डाक में बीमाकृत डाक के माध्यम से ही भेजा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज पर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 एएमपीसी स्टैंड फॉर। वर्तमान में एएमपीसी एक तो आपका दिल्ली में काम कर रहा है, एक तो आपका कोलकाता में काम कर रहा है। एएमपीसी छटाई की गति को तेज करता है। हमने आपको बताया था इसके बारे में। एलएसएम हो गया, लेटर सॉर्टिंग मशीन हो गया, एमएमएस हो गया, मिक्स मेल सॉर्टर हो गया। इस प्रकार की छटाई जो है ऑटोमेटिक प्रक्रिया करता है। अब जहां पर मेल का परिवहन जो है ज्यादा होता है वहां पर इस प्रकार की मशीनें लगाई गई हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर बताइएगा। एएमपीसी होता क्या है? तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होता है। आपने यदि चैन देखा होगा तो उस चैन के माध्यम से ही सॉर्टिंग की जाती है और यदि आप गूगल करेंगे तो कुछ इमेजेस भी आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। यूट्यूब करेंगे तो यूट्यूब में भी कुछ एएमपीसी के वीडियो देखने को मिल सकते हैं। डालकर देखिएगा, चीजें आपको आसानी समझ में आएंगी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन 2.0 डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया outlay rs ... for period ... year. Which of the following combination is correct? Fill in the blanks A and B above. बताइए कि आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 19 जनवरी 2022, ये डेट भी याद रखना है, 19 जनवरी 2022 को 5,785 करोड़ की परियोजना के साथ 8 साल का टारगेट बनाया और बड़े बड़े बदलाव करने का निर्णय लिया। अभी जो फेजेस हैं वो चल रहे हैं। अभी आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा, उस नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्लियर किया था कि हम कुछ पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, कुछ वीओज में, कुछ एसओज में, कुछ एचओ में। जहां पर ये सक्सेस हुआ तो इसको पूरे देश में सभी पोस्ट ऑफिस में लागू किया जाएगा और बहुत सारे मेजर जो चेंजेस हैं आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सैप बंद हो सकता है, वन यूआई आ सकता है, इसके अलावा बड़े बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फॉर वर्ड एब्रीविएशन सीएसआई स्टैंड फॉर आईटी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अब सीएसआई जो था वो पहले मतलब 1.0 का जो सेगमेंट आया था उससे रिलेटेड था। सीएसआई में डिफरेंट टाइप की चीजें आती थी, जैसे आईपीवीएस आता था, ये सवाल पूछा जाता है, डीपीएमएस आता था, इसके अलावा इस पर बीआई आता था, इसमें बजट आता था, इस पे फिलाटेली आता था, इस पे फ्रैंकिंग मशीन आता था और बहुत सारे टर्म हैं जो सीएसआई के अंतर्गत आते थे और सीएसआई के आने के बाद बहुत सारी चीजें जो है बदल गई थी। चलिए, इसका उत्तर जो है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बाद आपको पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। स्टेटमेंट में रीड करता हूं, उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा।
पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कंप्यूटराइजेशन ऑफ टीएमओ। टीएमओ मींस ट्रांजिट मेल ऑफिस फैसिलिटी, द लोकेशन एनी बैग दैट वुड हैव पास थ्रू द टीएमओ। कि ट्रांजिट मेल कार्यालय के कंप्यूटरीकरण से टीएमओ गुजरने वाले किसी भी बैग का पता लगाना आसान हो जाता है। मतलब बैग का हम स्थिति पता कर सकते हैं जब से टीएमओ को हमने कंप्यूटराइजेशन में बदल दिया, कंप्यूटरीकरण कर दिया। तो पहला स्टेटमेंट ये आपको बोला है। दूसरा ये बोल रखा है आपको कि भाई ट्रांजिट मेल कार्यालय का जो कंप्यूटरीकरण ड्यू मेल पर उचित निगरानी रखने, प्राप्त अतिरिक्त मेल का अनुमान लगाने में सक्षम है। कौन सा उत्तर, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको सीटीएमओ के बारे में सही लग रहा है फ्रेंड्स? बिल्कुल ऑप्शन जो है इसके दोनों कथन जो है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ऑप्शन एक भी सही है, दूसरा भी सही है, इसी वजह से हमने इसको सीटी किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है द पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट सर्किल हेडक्वार्टर आर टर्म एज यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ या एक और सीबीओ होता है जिसे हम सर्किल बैग ऑफिस बोलते हैं। ऑप्शन डी में जो दिया गया है, बताइए। यूबीओ जब हम बात करेंगे तो यूबीओ में हमने चीजें देखी कि भाई ईडी बीओज वगैरह को छोड़कर, ठीक है, और इसके अलावा ईडी एसओज को छोड़कर जो कि अभी चालन में नहीं है, इसके अलावा सभी ऑफिसर जो है यूबीओ के रूप में काम करते हैं। आरएमएस के जो ऑफिसर्स हैं वो डीबीओ के रूप में काम करते हैं। परिमंडल मुख्यालय में स्थित जो पीएसडी होता है वो काम करता है सर्किल बैग ऑफिस में। तो हमसे पूछा गया था पीएचडी के बारे में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रंजीत कुमार चौरसिया जी, मधु कुमारी जी, माधुरी का उत्तर, यूबी, निर्मल, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 7 नंबर का, सब ऑफिस विच इज एडिशन परफॉर्मिंग ऑर्डिनरी सब पोस्ट ऑफिस सर्व एज डिपोट ऑफ कैश सप्लाई और रिसीव फ्रॉम अदर एसओ इज कॉल्ड एमडीजी, एचओ, टाउन सब ऑफिस, कैश ऑफिस। की एक एसओ है जो कि अपने कार्य के अलावा कैश का भी आदान प्रदान करता है, उसे हमने क्या बोला है, कैश ऑफिस के रूप में डिफाइन किया है। उसे हमने मुख्य डाकघर नहीं बोलना है, एचओ नहीं बोलना है, ठीक है, टाउन सब ऑफिस नहीं बोलना, उसे बोलना है कैश ऑफिस के रूप में। फिलहाल में इसका उत्तर जो करेक्ट है वो हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इंचार्ज ऑफ sorting mail office, what is the designation of official charge mail department set of sorting mail office? Head sorting assistant, head record officer, sub record officer। हमने वॉल्यूम 7 को अच्छे से देखा है और वहां पर यह देखा था कि जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस होता है उसका इंचार्ज जो है वो हेड सॉर्टर होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। और वॉल्यूम 7 के पूरे थ्योरी में आपको 2-3 चीजें तो बार बार दिखाई देंगी। एक तो आपको मेल गार्ड, मेल एजेंट का जितना भी ड्यूटी, जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता वो दिखाई देगा। एक हेड सॉर्टर का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका ड्यूटी होता है, उसको कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ये दिखाई देगा। और तीसरा आपको दिखाई देगा रिकॉर्ड ऑफिसर के बारे में। और इन तीनों ही चीजों से रिलेटेड मतलब मैक्सिमम चीजें आपको यहीं से देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन भी इधर ही से बार बार पूछा जाता है। वॉल्यूम 6 देखेंगे तो वहां पर आपको सब अकाउंट क्लर्क और ट्रेजरर की भूमिका जो है बार बार दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर ए हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इंडिया पोस्ट 2012 प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग? स्टेट मैनेजमेंट आईटी मॉडर्नाइजेशन, बिल्कुल 2012 का प्रोजेक्ट आईटी मॉडर्नाइजेशन से संबंधित था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, द वेट ऑफ रजिस्टर पार्सल शुड नॉट एक्सीड डॉट डॉट ए पोस्टेड एड्रेस टू बीओ and dot dot kilo other case which of the following combination correct? Fill in the blank A and B above. 5 10 5 10 15 10 20 10 35, which one is corrected?
कौन सा उत्तर सही है? बीओस को संबोधित है, हमने इसको भर दिया है 10 kg, अदर किसी ऑफिस को संबोधित है 20 kg। कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन, शॉर्ट में पीएमए बोलते हैं, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग ऑपरेशन, मेल डिलीवरी अपडेशन, इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन, स्टाम्प सेल। पीएमए इज रिलेटेड मेल डिलीवरी अपडेशन, बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई स्टाम्प वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, इंडिपेक्स 2011, अमृतपेक्स 2023, इंडिपेक्स 2000, नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन, इंडिपेक्स 75। माई स्टाम्प खुद का ब्रांड है, खुद का लोगो है, कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन, या खुद का फोटो का भी आप माई स्टाम्प जारी करवा सकते हैं, और इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ आपको डिस्काउंटेड भी दिए जाते हैं, और इसको पहली बार जब पेश किया गया था वो था इंडिपेक्स 2011 के दौरान। अगला क्वेश्चन है जो कि संबंधित है एरोग्राम से। एरोग्राम का मैक्सिमम वेट 3 ग्राम से अधिक नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। पूरे विश्व में जो भी यूपीयू के मेंबर होते हैं, 20 रुपए के चार्ज में एरोग्राम का ट्रांसमिशन किसी सदस्य देश को किया जा सकता है जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मेंबर होता है। अगर हम ये एरोग्राम के बारे में बात करें तो एरोग्राम इस कैटेगरी में स्टेटमेंट 1 को रीड कर रहा हूं, आपको सेलेक्ट करना है कि स्टेटमेंट क्या सही है। बोल रहा है एरोग्राम इस कैटेगरी इंटेंडेड फॉर ट्रांसमिशन where has no correspond category in surface mail, कि एरोग्राम हवाई से भेजा जाने वाला एक कैटेगरी है जिसका सरफेस डाक में कोई भी श्रेणी उपलब्ध नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि एरोग्राम का सतही डाक में कोई कैटेगरी उपलब्ध नहीं होता फ्रेंड्स। इसके अलावा एरोग्राम उपयुक्त रूप से मुड़ा हुआ एक कागज का सीट होता है, इसको भी हमने देखा। इसका मैक्सिमम वेट जो है वो 3 ग्राम होता है, और ये दोनों का थ्योरी हमने पढ़ा है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एरोग्राम से रिलेटेड सही है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। जिन्होंने सी लगाया है, संजीव कुमार ने सी दिया है, बिल्कुल इनका उत्तर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी रजिस्टर्ड, पार्सल, पोस्ट कार्ड, लेटर। कौन सा आर्टिकल रजिस्टर्ड किया जा सकता है? ऑल आर्टिकल, रजिस्टर, पार्सल, पोस्ट कार्ड, लेटर। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है विच द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पेक्ट टू पीएलआई, फेलियर टू पे। स्टेटमेंट 1 है प्रीमियम इन टाइम रिजल्ट लैप्सेशन अ पॉलिसी विच मींस लाइफ कवर विल नॉट अवेलेबल टू यू। समय पर प्रीमियम का भुगतान करने में विफलता के परिणाम स्वरूप पॉलिसी को समाप्त माना जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि जीवन कवर अभी आपको उस पॉलिसी के लिए नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। यदि आपने प्रीमियम पेड नहीं किया, आपका पॉलिसी हो गया है लैप्स, तो आपको बीमा कवर नहीं दिया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। पीएलआई पॉलिसी में जो पॉलिसी नंबर होता है वो 13 डिजिट का होता है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फॉरेन पोस्टल मैनुअल, एन ऑफिस विच इज नॉट एन एक्सचेंज ऑफिस but in which the work custom examination, assessment and accounting custom duty is carried out, HO, FPO, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। मैंने इसके बारे में कितने बार आपको बता दिया कि एक कार्यालय जो विनिमय का कार्यालय नहीं होता है, लेकिन उस कार्यालय में कस्टम की जांच की जाती है, उनका असेसमेंट किया जाता है, उनका अकाउंटिंग किया जाता है।
उसे हम बोलते हैं सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, या हम बोलें कि उप विदेश डाकघर। संसीज राइट। चलिए फ्रेंड्स, असली प्रिपेयर प्रेस्क्राइब फॉर्म सेंड एवरी डे एचओ टू इट्स एसओ की एक स्लिप जो कि प्रत्येक कार्यालय, प्रत्येक प्रधान कार्यालय तैयार करेगा और अपने अंतर्गत आने वाले उपडाकघर को भेजेगा अकाउंट बैग में। उस स्लिप को एचओ स्लिप, बीओ स्लिप, एसओ स्लिप या फिर ऑफिस स्लिप, उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? उसे हम बोलते हैं कि जब भी अकाउंट बैग एचओ से एसओ जाता है तो उस अकाउंट बैग में हमेशा एक पर्ची संलग्न की जाती है, वो पर्ची होती है एसओ स्लिप। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। और जब एसओ से एचओ भेजा जाएगा अकाउंट बैग तो उस पर जो है एसओ डेली अकाउंट जो है मेंटेन किया जाता है। विच सेक्शन पीओजी टू डील विथ इंक्वायरी एंड कंप्लेन? कौन से सेक्शन में पूछताछ और शिकायत से संबंधित चीजें POG2 में दी गई है? तो सबसे पहला ही कंडीशन आपको यही याद रखना है कि POG2 जो है वो फॉरेन पोस्ट से संबंधित है। ठीक है, इंक्वायरी कंप्लेन की बात करेंगे तो आपको ये 11 में देखने को मिलेगा, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 10 में बात करेंगे तो प्रोहिबिशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे 9 में तो कस्टम एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। अगर 8 में आप बात करोगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा VP एंड COD से संबंधित नियम। इसका डी था, मतलब 18 नंबर का उत्तर डी था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। रिस्पेक्ट टू फॉरेन मेल जनरल रेगुलेशन अप्लीकेबल लेटर पोस्ट डील इन विच सेक्शन POG2? सेक्शन 2, 3, 4, 5। लेटर पोस्ट में लागू होने वाले सामान्य विनिमय को POG2 के किस सेक्शन में संबोधित किया गया है? लेटर पोस्ट के सामान्य नियम को किस सेक्शन में संबोधित किया गया है? सेक्शन 2, 3, 4 या 5? कहां पे दिया है? लेटर पोस्ट में जो सामान्य नियम लागू होते हैं, मेथड ऑफ एड्रेस का, पता कैसे लिखना है, पोस्ट करने के क्या नियम बताए गए हैं, ये सारी चीजें हमें सेक्शन 2 में ही डिफाइन कर दी गई है। इस बात को आपको नोट करके रखना है। सेक्शन 2 में क्या दिया है, सेक्शन 3 में क्या दिया है। अब इससे आप आंकलन लगा सकते हैं कि जितनी चीजें आपसे हो सकती हैं, जितना आपके क्षमता के अंतर्गत है, उतने आपको रूलिंग भी याद करने पड़ेंगे। पूरा तो संभव है नहीं, पर जितना कर सकते हैं उतना करिए। वैन का फुल फॉर्म सबको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है। All frank impression purpose prepayment of postage must be made as far as possible on the address site postal article itself. Fill the blank correctly. ये आपका आर्टिकल हो गया। पूछा है फ्रैंक इंप्रेशन और स्टाम्प कहाँ पर लगाया जाता है। हमने क्या देखा था? राइट हैंड टॉप कॉर्नर, दाहिने हाथ में ऊपर की तरफ डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के प्रयोजन के लिए इंप्रेशन लगाए जाते हैं। कौन सा विकल्प फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही है। भानु प्रताप सिंह जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। Which of the following not treated first class mail? Registered newspaper, letter, postcard, letter card. कौन सा एक प्रथम श्रेणी का मेल नहीं माना जाता? कौन सा एक प्रथम श्रेणी का मेल नहीं माना जाता है? देखिए, लेटर तो हमारा प्रथम श्रेणी है, पोस्ट कार्ड प्रथम श्रेणी है, लेटर कार्ड प्रथम श्रेणी है, लेकिन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को हम प्रथम श्रेणी डाक नहीं मानते। इसे हम केवल प्रथम श्रेणी तभी मानते हैं जब इसकी सॉर्टिंग की जाती है। तो एक अपवाद और एक्सेप्शन भी आपको यहां पर याद कर लेना है कि आरएनबी प्रथम श्रेणी का डाक नहीं है, लेकिन कब हो सकता है? एक्सेप्शन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब सॉर्टिंग की जाती है तो प्रथम श्रेणी डाक की भांति जो है इसको प्रायोरिटी दी जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है। अंडर बिजनेस पार्सल विच द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट अवेलेबल?
इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, वॉल्यूम डिस्काउंट, कैश ऑन डिलीवरी। बिजनेस पार्सल के अंतर्गत कौन सा सेवा उपलब्ध नहीं है? ट्रैक ट्रेस, वॉल्यूम डिस्काउंट, कैश ऑन डिलीवरी, एयर ट्रांसमिशन। बिजनेस पार्सल सतही डाक के माध्यम से ही जाता है, तो इस पर एयर ट्रांसमिशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इस पर एयर ट्रांसमिशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाएगा? पत्र डाला जाएगा, पोस्ट कार्ड डाला जाएगा, आईएलसी भी डाला जाएगा। जो डाला नहीं जाएगा वो होता है आपका मशीन फ्रैंक आर्टिकल। कौन सा? मशीन फ्रैंक आर्टिकल नहीं डाला जाता। रेफरेंस टू बैंकिंग सर्विस, AEPS स्टैंड फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनक्लोज पेमेंट सर्विस, आधार इनेबल प्राइवेट सिस्टम या आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। 25 का डी हो जाएगा। AEPS इज रिलेटेड टू आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 26 नंबर क्वेश्चन। एज पर POG1 लेटर शुड नॉट बी मोर देन 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg। अभी आप इसको बी बोल सकते हैं। एज पर गाइड पूछेगा तो इसका उत्तर जो है 2 kg भी हो जाएगा। 27 है। लेटर पोस्ट अनपेड चार्ज ऑन डिलीवरी, पोस्टेज अप्लीकेबल, डबल द पोस्टेज, 3 टाइम पोस्टेज, नो चार्ज। इफ लेटर पोस्टेड अनपेड, चार्ज ऑन डिलीवरी, डबल द पोस्टेज फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आपने भुगतान नहीं किया, वितरण के समय डाक शुल्क का दोगुना चार्ज करेंगे। इन फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट अप्लाई स्मॉल पैकेट, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड, प्रिंटेड पेपर, ऑल ऑफ द अबव। विदेश डाक में दो कैटेगरियां मुख्यतः मोटे तौर पर डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट वन इज लेटर पोस्ट, सेकंड वन इज पार्सल पोस्ट। ऑल आर्टिकल लाइक स्मॉल पैकेट, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड, प्रिंटेड पेपर is included in letter post category. So letter post apply small packet, literature for blind, printed paper. Option D is right answer. अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 है। अकॉर्डिंग टू POG2 among various letter post category which the following can be insured in foreign post। बहुत सारे लेटर पोस्ट के कैटेगरी पढ़े, मैंने आपको अभी बताया भी, लेकिन कौन सा कैटेगरी का केवल बीमा लेटर पोस्ट में किया जा सकता है? क्या प्रिंटेड पेपर का बीमा हो सकता है? क्या स्मॉल पैकेट का हो सकता है? क्या पोस्ट कार्ड का हो सकता है? नहीं हो सकता है। जितनी कैटेगरियां उपलब्ध हैं उनमें केवल और केवल लेटर यानी पत्र का ही बीमा किया जाता है। इस बात को नोट करके रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार पूछा भी गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। पोस्टल आर्टिकल एक्सचेंज फॉरेन पोस्ट ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी ऑफ फर्स्ट लेटर पोस्ट, पार्सल पोस्ट, इनलैंड पोस्ट, फॉरेन पोस्ट, हाई वैल्यू पोस्ट, लो वैल्यू पोस्ट, फास्ट पोस्ट, स्लो पोस्ट। विदेश डाक में 2 कैटेगरी, पहला कैटेगरी पत्र पोस्ट और दूसरा कैटेगरी पार्सल पोस्ट, पहले भी बताया। और बाकी जितनी कैटेगरी है वो सारे आपके पत्र पोस्ट में आ जाती हैं। चलिए, SBI ऑर्डर नंबर 2023 26/10/2023 के ऑर्डर के तहत कौन सा स्मॉल सेविंग स्कीम इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से और जोड़ दिया गया था? अभी 2024 का SBI ऑर्डर आया है, तो सारे टाइप के आपके जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम है सबको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खोल सकते हैं। सेविंग अकाउंट को छोड़कर बंद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर डेट दे दिया गया है और डेट में पूछा गया है कि कौन सा एक खाता है, लघु बचत खाता है, जिसको हमने 26/10/2023 के SBI ऑर्डर के माध्यम से
हमने कहा कि इस खाते को ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके खोल सकते हैं। वो खाता था मंथली इनकम स्कीम, MIS अकाउंट था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रिजर्वेशन पीरियड नॉमिनल रोल परमानेंट 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर। एक दस्तावेज जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, दो दस्तावेज हैं। मैंने कितने बार बताया, जो भी साइलेंट अकाउंट के संबंधित दस्तावेज होते हैं, लिस्ट होते हैं, उनको कभी नष्ट नहीं किया जाता, उनको परमानेंट डाकघर में रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी टाइप के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, या कुछ जो कि इंपॉर्टेंट दस्तावेज है 10 साल के लिए प्रिजर्व किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आप ध्यान रखिएगा, नॉमिनल रोल और इसके अलावा आपका लिस्ट ऑफ एसबी साइलेंट अकाउंट का जो लिस्ट रजिस्टर होता है उसको हमने परमानेंट रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इंडिया पोस्ट प्रोवाइड कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन राइट फ्रॉम मेल प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी, आइडियल स्मॉल बिजनेस एज वेल एज लार्ज कंपनी? लॉजिस्टिक पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, ई पोस्ट। मेल की डिलीवरी से लेकर वितरण तक एक आदर्श सर्विस है बड़ी और छोटे व्यवसाय के लिए, बड़ी कंपनी और छोटे व्यवसाय के लिए। कौन सा पोस्ट है? बिजनेस पोस्ट। क्या करते हैं? वाइप रैंकिंग का काम है, सीलिंग का काम है, एड्रेसिंग का काम है, गमिंग का काम है। ये सारे काम जो है डाकघर अपने BPC बिजनेस पोस्ट सेंटर में उपलब्ध कराता है। चलिए, इसका उत्तर सी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। NIS नेटवर्क इंटीग्रेटर, पहले भी किया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन पिक करिए 35 नंबर का। सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट है मिनिमम डिपॉजिट 250, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया है एक वित्तीय वर्ष में। डिपॉजिट जो है वो क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट, इंटरेस्ट अर्न टैक्स फ्री अंडर इनकम टैक्स एक्ट। 1 is correct, 1 and 3 is correct, 1, 2, 3 correct, 1, 2 correct. Question number 35, friends. Which one is correct? All is correct. 1, 2, 3. A, B, C is correct. Related to Sukanya Samriddhi account. The amount single money order may must not exceed 2,500, 5,000, 10,000, 20,000. Single money order is currently, as per Puru's 2024 major change, is converted 5,000 to 10,000 friend. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी 10,000 मनी ऑर्डर आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2। फर्स्ट इज रिलेटेड फॉरेन पार्सल एड्रेस टू ऑल कंट्री कैन बी इंश्योर्ड देयर एंटायर ट्रांसमिशन। पार्सल एड्रेस टू कंट्री विच इंश्योरेंस सर्विस नॉट अवेलेबल कैन बी इंश्योर्ड inland transit alone. According to POG2, answer correctly. 1 is correct, 2 is correct, both 1 and 2 are correct, and both 1 and 2 are incorrect. स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सभी देशों को संबोधित विदेशी पार्सल का संपूर्ण प्रसारण के लिए बीमा किया जा सकता है। ये बात तो गलत हो गया, क्योंकि सभी देश जो है वो बीमा का सर्विस उपलब्ध ही नहीं कराते, तो सभी देशों के लिए इंश्योरेंस सर्विस उपलब्ध नहीं हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही देख लेते हैं। पार्सल एड्रेस टू कंट्री विच इंश्योरेंस सर्विस इज नॉट अवेलेबल। भाई, जिस देश के लिए सर्विस उपलब्ध नहीं होती उनका हम इंश्योरेंस कहां तक करा सकते हैं? जहां तक इनलैंड का सीमा होता है, मतलब अंतरदेशीय पारगमन का सीमा होता है। दूसरा सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए, मैक्सिमम 10,000, मिनिमम जो है EMO इज 1 रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। POG2, नेत्रहीनों के लिए साहित्य के पैकेट का वजन 7 kg से अधिक नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन रिस्पेक्ट फॉरेन पार्सल जनरल मैक्सिमम वेट ... लेंथ ऑफ पार्सल नॉट एक्सीड ... फिल इन द ब्लैंक।
50 kg 0.5 मीटर, 20 kg 1.05 मीटर, 10 kg 0.75 मीटर, 15 kg 1.5 मीटर। विदेश पार्सल के संबंध में बात करेंगे तो सामान्य अधिकतम जो वजन सीमा अभी भी निर्धारित है वो 20 kg है। विदेश एयर पार्सल की बात कर रहा हूं ना। कितना वजन है? 20 kg। विदेश पार्सल में रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन का कोई फैसिलिटी नहीं होता है। एक अपवाद है कि नेपाल और भूटान में रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी उपलब्ध होता है क्योंकि ये पड़ोसी देश है हमारे। तो इन दो देशों को छोड़कर बाकी किसी अन्य देश के लिए रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी फॉर रजिस्टर पार्सल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 39 का हो जाएगा बी। 20 kg मैक्सिमम है, 1.05 मीटर इसका लंबाई, इससे अधिक नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है और यहां पर आपसे पूछा गया है आरपीएलआई वाज लॉन्च 24 मार्च 1995 और ग्रामीण आबादी। आपको ध्यान रखना है कि 24 मार्च 1995 को हम ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस भी मनाते हैं। इस समिति ने सिफारिश किया था कि गांव की आबादी जो है अभी बीमा से वंचित है, तो इसके कारण इस पॉलिसी को लाया गया था। मल्होत्रा कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी, टीएसआर कमेटी या राजमन्नार कमेटी, कौन सा कमेटी था? हमने रीड किया थ्योरी में, हमने देखा था कि मल्होत्रा समिति ने सरकार से सिफारिश की थी कि भाई गांव की आबादी अभी बीमा से वंचित है, तो 24 मार्च 1995 को आरपीएलआई की शुरुआत की गई थी। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आईटी आधुनिकीकरण में कौन सा धारा डाक विभाग के एसबी और पीएलआई संचालन को कंप्यूटरीकृत करती है? ठीक है, स्वामीनाथन कमेटी नहीं होगा, मल्होत्रा कमेटी होगा, ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स। एसबी और पीएलआई को कौन मैनेज करता है? तो एफएसआई इज राइट आंसर। फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर 41 का ये हो जाएगा, बिल्कुल ए। काफी लोगों का सही है, जोगेंद्र का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंश्योर्ड? रजिस्टर्ड लेटर, अनरजिस्टर्ड लेटर, अनरजिस्टर्ड पार्सल, नन ऑफ द अबव। कौन सा एक बीमा किया जा सकता है? किसका बीमा संभव है? केवल जो रजिस्टर्ड पत्र है, जितने विकल्प आपको स्क्रीन पर दिए हैं उनमें से रजिस्टर्ड पत्र का ही बीमा संभव होता है। अनरजिस्टर्ड पार्सल, अनरजिस्टर्ड लेटर का बीमा संभव नहीं होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। NHO ... is responsible safe custody service book and also service role all establishment within his jurisdiction fill blank correctly. Accountant, assistant postmaster, deputy postmaster, head postmaster। प्रधान डाकघर में अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी डाकघर का सर्विस रोल और सर्विस बुक को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा कर्मचारी या कौन सा अधिकारी रिस्पॉन्सिबल होता है? नेहा जी, पीएलआई का कहीं भी ऐसा थ्योरी मिला नहीं कि पीएलआई जो है मल्होत्रा समिति ने इसकी सिफारिश की थी, तो इसके बारे में क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, किसी समिति के बारे में ऐसा कहीं भी किसी सर्कुलर में मिला नहीं। इज रिस्पॉन्सिबल हेड पोस्टमास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प वाज इशूड यूएसए 1800, यूएसए 1810, इंग्लैंड 1840, इंग्लैंड 1854। पहला जो टिकट है, प्रथम डाक टिकट 1840 में इंग्लैंड में जारी किया था। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है। कैश ऑन डिलीवरी में कौन सा सही है? कैश ऑन डिलीवरी का सीमा जो है वो 1 लाख तक है। पहला स्टेटमेंट गलत। क्या कैश ऑन डिलीवरी में 6500 तक का कोई अमाउंट होता है तो 1.6 चार्ज करते हैं? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात आपको नोट करके रखना है फ्रेंड्स। यदि 6500 तक का सीओडी होता है तो जो चार्ज कैलकुलेट किया जाता है वो होता है आपका 1.6% सीओडी वैल्यू का। और यदि उससे ऊपर होता है तो कितना चार्ज करते हैं? 100 रुपए प्लस 1%। 1% का जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स वो बढ़े हुए अमाउंट के लिए होता है। बढ़े हुए अमाउंट का मतलब है कि 6500 से जो अधिक का होगा उसी पर हम 1% का गणना करते हैं।
तो केवल 2 सही था, तो स्टेटमेंट 2 इज अलोन करेक्ट। मैक्सिमम अलाउड वेट पैकेट अंडर इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस 2, 5, 10, 35 इज राइट आंसर इज 2। अब इस पे याद क्या करना है? याद आपको जाके करना है, यदि आपने अभी तक नहीं किया, कि किन देशों के लिए जो इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट का सर्विस है वो उपलब्ध है, इस पर कंपनसेशन कितना है, क्या इसके मोस्ट की फीचर है। चलिए, विच द फॉलोइंग वाज लॉन्च फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आईटी मॉडर्नाइजेशन 2012? मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, इंट्राऑपरेबल एटीएम सर्विस। पहला कौन सा जारी किया था? सबसे पहले हमने क्या लाया? सबसे पहले एटीएम लाया गया था। ठीक है, तो एटीएम इज राइट आंसर। सवाल नंबर 48, इंडिया ज्वाइन एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन 1961, 1973, 1976, 1981। भारत एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन में किस वर्ष शामिल हुआ? 1973 इज राइट आंसर, 1973। एंड यूपीयू में 1876। दोनों बातें याद करिएगा। पीपीएफ के संबंध में कौन सा सही है? पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मैक्सिमम डिपॉजिट इन फाइनेंशियल ईयर 1.5 लाख। इंटरेस्ट अर्न टैक्स फ्री अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इंटरेस्ट शैल बी एप्लीकेबल एज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑन क्वार्टरली बेसिस। पहला बोला है कि 1.5 लाख आप एक वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं। दूसरा बोला है जो भी आप ब्याज अर्जित करेंगे वो टैक्स फ्री होगा। ब्याज जो है तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय के द्वारा बदला जा सकता है या नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तीनों ही स्टेटमेंट मुझे सही लग रहे हैं, 1, 2, 3। तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे। जिन्होंने सी सिलेक्ट किया है उनका सबका सही है। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, टर्म डीआरसी आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाटा रिकवरी सेंटर, डाटा रिजर्व सेंटर, डिजास्टर रिकवरी, डिजिटल रिजर्व सेंटर। डीआरसी is established in Mysore. Full form is Disaster Recovery Center. Option is C is corrected friends. आज हमने नॉर्थ ईस्ट सर्कल का वीडियो किया है और 50 क्वेश्चन किए हैं डिपार्टमेंट वाले पोर्शन के। चलिए, ढेर सारा मेहनत करिए, अब समय धीरे धीरे निकल रहा है। अब इस टाइम को अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से आकलन कर लेंगे और सब कुछ सही होगा, तो निश्चित तौर पर 2024 में आप प्रमोट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।